हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। जी हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आपके लिए एमसीक्यूज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बिल्कुल बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। बिल्कुल बच्चों, आज तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। यदि आप लोगों ने मेरी क्लास ढंग से लगाई होगी तो उम्मीद कर सकता हूं आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही बेहतर तरीके से दे पाएंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चल पड़ते हैं। देखिए बच्चों, आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रावोल्फिया वोमिटोरिया उदाहरण है। बताइए बच्चों कि रावोल्फिया वोमिटोरिया कौन सी विविधता का उदाहरण है? जातीय विविधता का, आनुवंशिक विविधता का, पारिस्थितिकी विविधता का, उपरोक्त सभी या सभी? आपको पता होना चाहिए जातीय जो विविधता है, इसका एग्जाम्पल था आपका जो पूर्वी घाट, जो पश्चिमी घाट पर जो एम्फीबियन है वो था। तो कहीं ना कहीं ए तो नहीं हो सकता। बात करें बी, आनुवंशिक विविधता। बिल्कुल बच्चों, आनुवंशिक विविधता के अंदर ही आप लोग रावोल्फिया वोमिटोरिया को पढ़ते हो, जिसके द्वारा रेसरपिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है और जिसका उपयोग आप लोग जो हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तदाब है, उसको ट्रीट करने के लिए काम में लेते हैं। तो बात करें कि जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, याद रहेगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन सेकंड। वर्षावन, मैंग्रोव व कोरल रीफ में सर्वाधिक पाई जाती है। बताइए बच्चों, जो वर्षावन हो गए, मैंग्रोव हो गया, कोरल रीफ हो गई, ये तीनों के तीनों कौन सी विविधता में सर्वाधिक पाई जाती है? जातीय विविधता के अंदर पाई जाती है, आनुवंशिक विविधता में, पारिस्थितिकी विविधता या फिर उपरोक्त सभी? बताइए बच्चों, क्वेश्चन सेकंड का आंसर आप लोग मुझे बताइए। सोचिए, एक बार सोचिए और सोचकर इसका आंसर बताइए मुझे। मैं आप लोगों के आंसर का इंतजार कर रहा हूं। क्या हुआ, समझ में आया कुछ? इसका करेक्ट आंसर रहेगा पारिस्थितिकीय विविधता। बात करें आईयूसीएन का जो 2004 का डेटा है के अनुसार पृथ्वी पर पादपों की जातियां पाई जाती है। बताइए आईयूसीएन के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर पादपों की कितनी जातियां पाई जाती है? क्या 0.5 मिलियन होता है, 1.5 मिलियन होता है, 1.5 बिलियन होता है या फिर 0.5 बिलियन होता है? कितना होता है? 1.5 बिलियन। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसका? ऑप्शन बी, 1.5 मिलियन। दैट इज क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 4, गलत कथन चुनिए। आपके पास में 4 स्टेटमेंट है, 4 कथन आपके पास में है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। 3 स्टेटमेंट करेक्ट होगा, 1 स्टेटमेंट गलत है, तो आपको गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करना होगा। ऑप्शन ए है, भारत में पारिस्थितिकी विविधता नॉर्वे से अधिक है। बताइए क्या यह स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल बिल्कुल से सही बात है। तो बात करें ऑप्शन बी, भारत में 5000 से अधिक आम की जातियां पाई जाती है। क्या भारत में 5000 से अधिक आम की जातियां देखने को मिलती है या फिर इससे कम या ज्यादा? सर ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है सर, क्योंकि भारत के अंदर आम की, किसकी बात कर रही है? भारत में जो आम है, आम की लगभग 1000 जातियां देखने को मिलती है। आम की कितनी होती है बेटा? 1000 जातियां होती है। जबकि बात करें चावल की तो चावल की 50,000 होती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो स्टेटमेंट बी है करेक्ट रहेगा, यह स्टेटमेंट आपका गलत है। बात करें ऑप्शन सी, कशेरुकियों में आधी से अधिक प्रजातियां मछलियों की है। बिल्कुल सही बात है। भारत विश्व के 12 मेगा विविध वाले देशों में से एक है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं ए, सी, डी तीनों के तीनों जो कथन है बिल्कुल सही है, जबकि जो गलत कथन है वो रहेगा आपका बी रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? बी। क्यों? क्योंकि आम की भारत के अंदर, आम की भारत के अंदर 1000 से अधिक जातियां देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 5 की। कशेरुकी प्रजातियों में से आधी प्रजातियां निम्न में से संबंधित है। बताइए
तो कशेरुकी आपने पाई चार्ट पढ़े होंगे। मैंने आपको 3 तरीके के पाई चार्ट पढ़ाए थे, पादप का बताया था। एक हमने बात की थी कशेरुकियों की, एक हमने बात की थी अकशेरुकी की। तो बात कर रहे हैं कि जो कशेरुकी है इनके अंदर आधी प्रजातियां किसकी है? मत्स्य की है, सरीसृप की है, पक्षी की है, या फिर स्तनधारी की है? किसकी है? तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसका ऑप्शन ए। मतलब कि कशेरुकियों में सबसे ज्यादा यदि कोई प्रजाति होगी तो वो मत्स्य की होगी, सेकंड में पक्षी की होगी, थर्ड में सरीसृप की होगी, फोर्थ में स्तनधारी की होगी। तो कहीं ना कहीं कशेरुकियों के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई प्रजाति होती है तो वो होती है मत्स्य की, मछलियों की होती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6 जो कि आपका रहेगा रॉबर्ट मे के अनुसार पृथ्वी पर पादपों की जातियां पाई जाती है। आप लोग बताइए कि रॉबर्ट मे क्या कहता है? रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग पृथ्वी पर किसकी बात है? पृथ्वी की। हाँ, पृथ्वी पर पादपों की कितनी जातियां होती है? 7 मिलियन, 8 मिलियन, 7 बिलियन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा रहेगा? 7 मिलियन। करेक्ट ऑप्शन इसका ए रहेगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेके आया था टोटल 6 क्वेश्चंस, जो कि जितना मैंने पढ़ाया उसी में से लेके आया हूं। कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज टाइप के इसी तरीके से आपको आगे भी मिलते रहेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं बेहतर तरीके से तैयार करें, ताकि जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं आप लोग उनको इजीली लगा सको। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो गया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग एक नए लेक्चर में मिलेंगे, एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, क्वेश्चंस लगाइए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय अदा किया। थैंक यू सो मच बच्चों।